चलो कल देखे थे हम लोग, कल पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको बंद कर दें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता क्या चीज़ है? देखो इसमें क्या होगा, द रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच electrophile replace weak electrophile of compound is called electrophilic substitution reaction। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है यहाँ पे, देखो एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे ये आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल E+, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो यहाँ पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का होता है किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएगा। देखो स्टॉप करो, राइटिंग स्टॉप करो। ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके क्या होगा, यहाँ पे इस वाले नंबर पे, इस वाले जो हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे, हर एक जगह पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है। जो बेंजीन रिंग है ना, तो हर जगह का है CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग में। और हर जगह दिख रहे हैं ना कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो उसे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में इस तरह से सिंपली लिख देते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला में, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, किसी एक एटम को शिफ्ट करना है उससे, तो यहाँ पे हम शिफ्ट करवा रहे हैं। अब जैसे शिफ्ट होगा तो हम लोग जानते क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बच्चे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड रहेगा ही, उसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब फाइनली क्या होगा, ये चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस चार्ज दिखला रहा है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्ट। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन है ये, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये बच्चे जो बॉन्ड है वैसे रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज का होगा, इसका भी चार्ज है, प्लस चार्ज का, इसका माइनस चार्ज का होगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर में ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिखला रहा है तो ले लेगा अपने अंदर में, तो यहाँ प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है तुम्हारा माइनस है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो मतलब माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ प्लस चार्ज नहीं होगा, माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, प्लस चार्ज जो है यहाँ पे वो रहेगा ही, क्लियर। अब ये फाइनली क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे जमा होगा, जमा हुआ। अब जमा होगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस लाइन है, हम नीचे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम 2 इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा, माइनस ये प्लस जो बॉन्ड है वैसे ही है, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया वहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा बॉन्ड पे फिर से,
तो जैसे बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, अब इस एटम और इस एटम वाले यानी कि प्लस और ये जो माइनस है एटम कार्बन का, इन दोनों के बीच में फिर से क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज क्या हो जाएगा, रहेगा कि गायब हो जाएगा, चार्ज गायब हो जाएगा, पता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, तो यहाँ प्लस है तो वो जीरो हो जाएगा, और इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे चला जाएगा तो माइनस था तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे, फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई, और ये है तुम्हारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है यहाँ पे वो चीज देखो। इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस जो है यहाँ पे ई प्लस इक्वल टू होगा यहाँ पे CH3 प्लस मिथाइल ग्रुप CH3CO एसाइल ग्रुप। इसके बाद देखो ये होगा तुम्हारा NO2 प्लस ये नाइट्राइल ग्रुप। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये है तुम्हारा SO3H प्लस ये सल्फाइड ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे एक हेलोजन भी आता है Cl प्लस हैलाइड ग्रुप। ये सब के सब का होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इसका नाम लिख लो, अपने उतार रखो वहाँ पे। मिथाइल कीटायन होगा, इसका मिथाइल कीटायन। छोटा इसका नाम सर हम बाद में बताएंगे। लेविस एसिड के जरिए क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, और कभी डिहाइड्रेशन के जरिए होता है, डिहाइड्रेशन के जरिए या फिर लेविस एसिड के जरिए। तो लेविस एसिड कौन होता है, एसिड सबसे पहले देखो कौन होता है, एसिड होता कौन है, वो लेविस एसिड वो एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यानी देगा उसको हम लोग लेविस बेस कहेंगे। ये एसिड बेस थ्योरी है, ये एक चैप्टर अलग है तुम लोगों का, अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे, और अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो संडे को आओगे पढ़ा देंगे सब। हमको ये नहीं, अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। बशर्ते कि तुम लोग अगर टाइम दो ना। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेविस एसिड, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है, ठीक है, फॉर्मेशन ये एन है, फॉर्मेशन ये एम है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू N टू लेविस एसिड। लेविस एसिड को क्या करता है, डोनेट करता है। जो लेविस एसिड का है यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, FeCl3 है, उसके बाद है यहाँ पे प्रोटॉन है, द एटम और आयन, द स्पेसीज which accept lone pair electron is called लेविस एसिड। समझ में आ गया। लेविस एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, लेविस एसिड कहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम में। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये, स्टॉप करो बाद में लिखेंगे। एल्युमिनियम का है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि एल्युमिनियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग पता है एल्युमिनियम का है। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 3 है।
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, तो 3 का किया क्लोरीन के साथ पेयर किया तो टोटल कितना हुआ है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अभी भी ऑक्टेव पूरा करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना कि नहीं करेगा, करेगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अब देखो ये जो बन रहा है यहाँ पे, जैसे हमने देखा CH3Cl है, तो ये आएगा यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है। देखो इसका पूरा भी मत लिखना, पहले कह रहे हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आया यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, कौन, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन इसी के साथ चला जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ये मिथाइल ग्रुप का यानी कि C के साथ जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और C का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एल्युमिनियम के साथ चला जाएगा। तो एल्युमिनियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCl4 हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन का हो गया एक्स्ट्रा हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं हुआ। तो एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा इस पर। और ये इसमें मिथाइल ग्रुप में यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये कौन बना, ये बना ना, नहीं बना। अब देखो ठीक इसी तरह से ये जो बनता है एसिड हैलाइड से बनता है। एसिड हैलाइड हम लोग पढ़े हुए हैं, एसिड हैलाइड। तो ये तो था क्लोरोमीथेन था ये। अब ये एसिड हैलाइड देखते हैं हम लोग, एसिड हैलाइड है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉइल। अगर क्लोरीन नहीं है तो क्लोराइड हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन तो ईथ होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, इथेन। और इसके लिए जो COCl के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ऑयल। हाइड्रोजन के लिए हैलाइड लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना। तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ भी क्या करेंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये बॉन्डेड पेयर, ये जो बॉन्ड है ये टूट करके और इसके साथ एल्युमिनियम के साथ चला जाएगा पूरा, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। इसलिए डबल हेड एरो से दिखला रहे हैं। डबल हेड एरो किसका संकेत है, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका संकेत है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, सिंगल हेड एरो देते हैं हम लोग। लेकिन मालूम है इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफर करवाते, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में वहाँ से ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ डबल हेड एरो देखो, यहाँ भी डबल हेड एरो दी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इधर तो टूट गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, टूट गया, इस पे आ गया तो माइनस चार्ज, इस पे तो प्लस चार्ज हो, इस पर प्लस चार्ज होगा ना। तो इस पर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, एल्युमिनियम के साथ माइनस चार्ज आ जाएगा, सॉरी 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है तुम्हारा, ये इसको देखो क्लोरीन के साथ जो बनता है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ Cl है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Cl3 डालेंगे, ठीक है, Cl3 डालें यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा, ये क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे Cl प्लस आ जाएगा, और प्लस क्या होगा, यहाँ पे Cl4 आ जाएगा, इसमें माइनस चार्ज होगा। ये तो हो गया। अब ये बचा 2, ये दोनों हाँ तो बना नहीं। अब देखो ये जो है तुम्हारा बचा 2, नाइट्रो और ये नाइट्रोनियम आयन और सल्फेटोनियम आयन। तो देखो यहाँ पे अब NO3 है। सबसे पहले जो है HNO3 है, यहाँ पे HNO3 है। इसका स्ट्रक्चर देखो, तुम लोग स्ट्रक्चर बनाए होंगे, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाए होंगे। लेविस स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रिक एसिड का, तो ये इस तरह से बनता है। ये लेविस एसिड है, यानी कि ये जो है तुम्हारा HNO3 है, ये तुम्हारा लेविस कहते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है, कहाँ है ये, नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं हम लोग,
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, H+ डालेंगे। ये H+ का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होगा, लेविस एसिड होगा। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मतलब क्या होगा, लेविस एसिड होगा। और ये बनेगा कैसे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये क्या बनेगा, H+ देगा और प्लस यहाँ पे HSO4 आयन देगा ये, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया, यहाँ से आया ना। तो यहाँ से हम उठा करके ये H यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो H जैसे ही लाएंगे तो अब ये क्या करेगा, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा इसका, ठीक है। इधर से नहीं, इधर से करवाओ लॉन पेयर से। तो अगर इधर से करवाते हम लोग ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो, ये किया उसका, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का किया, ये एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो अब ये क्या बना लेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, क्या ना। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बता, प्लस चार्ज आएगा, मालूम है ना, प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन के अंदर में है ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर में चला गया, हाइड्रोजन के अंदर में। तो हाइड्रोजन पे जो प्लस चार्ज था वो एक इलेक्ट्रॉन के आने से खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस तरह, तो इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये टूटेगा, यहाँ पे खटाक से टूटेगा, ठीक है, टूटा। अब जो टूटेगा तो इसमें तो 2 चार्ज है। अब ये क्या होगा, जैसे टूटा तो यहाँ पे क्या होगा अब, और ये जो है सो इधर एक्सेप्ट, इधर ये करेगा, ठीक है। ये छोड़ो तो इसको रहने दो। तो ये जैसे इधर मूव करेगा तो क्या होगा, N, इसको क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, NO2 प्लस कहते हैं इसी को, ठीक है। और ये वाटर का होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इसमें, इस बॉन्ड जो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसमें इस बॉन्ड में एक इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो नाइट्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसका पूरा हो जाएगा ना। तो इस पे कोई भी चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज होगा तो ये क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O भी कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रेट बन गया ये, अब बचा एक सल्फेट आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो ये स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, मालूम है, लेविस स्ट्रक्चर तुम लोग लिखे हो बॉन्डिंग में। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, ये होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होता है एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर के अंदर का होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, कंबाइन करता है, एक भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये चीज़ बॉन्डिंग में बतलाया गया था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हाइड्रोजन आयन आएगा, H+ आयन आएगा, यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन होता है। ये जो है ना टूटेगा यहाँ पे H+ में, प्लस यहाँ पे इसमें टूटेगा। तो यहाँ से जो सर ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, हर जगह लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहीं एक ये वाला सिंगल बॉन्ड का क्या करेगा, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करेगा ये, क्या जिस तरह से नाइट्रिक एसिड में जो प्रोसेस डाले हैं ठीक इसी तरह से यहाँ भी होगा प्रोसेस। अब ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सल्फर है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बोलो, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तुम बताओ कौन सा चार्ज आएगा, नहीं मालूम, माइनस आएगा। जो लिया है ना
ऑक्सीजन से लिया है ना। हाँ तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, चार्ज होगा। ऑक्सीजन से एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन तो माइनस आएगा, तो प्लस आ जाएगा इस पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, फाइनली ये टूटेगा, यहाँ पे टूटा तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, तो ये जो है ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इसका ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा, तो इसमें एक ऑक्सीजन का और एक सल्फर का, तो एक सल्फर का आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा अब स्ट्रक्चर, और ये आ जाएगा तुम्हारा H2O। या इसको अगर स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हो इस तरह से लिख सकते हो। तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं है, तो इस पर आपका आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो बॉन्ड टूटा तो टूट करके इसी एटम पे जमा होगा ऑक्सीजन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, जो बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा, चार्ज किस पे आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा। देखो ध्यान से देखो, ब्रेन लगाओ जरा, किस पे आएगा चार्ज, पर अब जो चार्ज आएगा वो किस पे आएगा, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन पे, तो ये बॉन्डेड पेयर में किसका किसका इलेक्ट्रॉन है जो शिफ्ट कर रहा है, सल्फर का, तो चार्ज किस पे आएगा, सल्फर पे आएगा ना। समझ में आया, गुट्टी सुल जाए प्रॉब्लम है ना। इसी को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसी आयन को हम लोग लिखते हैं SO3H लिखते हैं एक जगह, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जो नीचे लिखे थे E+ में बराबर, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये उतारे। अब इसका जो है रिएक्शन दिखलाते कुछ, ये होगा। देखो बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रिएक्शन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दिए, यहाँ पे हम लोग क्या दिए प्लस CH3Cl, यहाँ पे क्या देंगे Al डालेंगे, हाँ एग्जाम्पल है वो प्रोसेस में है, वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना था वो चीज़ दिखलाए थे, ये एग्जांपल है। एक मैकेनिज्म, पहले वाला मैकेनिज्म दिखलाए थे। अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 बनेगा ना, प्लस का बनेगा यहाँ पे HCl। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखो अगर ये डालेंगे हम लोग CH3COCl, यहाँ भी क्या लगाएंगे LCl3, क्या बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा तुम्हारा CH3 प्लस का बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा। फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर लगा रहे हैं हम लोग Cl2 LCl3, तो यहाँ क्या बनेगा Cl प्लस HCl बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मिटा दे इसको, एग्जाम्पल नहीं था, ये पढ़ाया थे। ये देखो यहाँ पे अगर ये अब वो है ना, उसको पूरा यहाँ ऐड कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो, उसको ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनल रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनते हुए दिखला रहे हैं, नहीं दिखला रहे हैं। वो हुआ कैसे, वो चीज़ों से अलग मैकेनिज्म दिखा दिया। अगर इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे एक एक करके, अगर वो लोग जाएगा इसलिए दे रहे हैं फाइनल। वीडियो देख लेगा। ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, HNO3 है, यहाँ पे H2SO4 लगाएंगे, ये कंसनट्रेटेड है और ये भी कंसनट्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पे दे देगा तुम्हारा, ये दे देगा तुम्हारा यहाँ पे NO2 प्लस दे देगा H2O, और अब फाइनली क्या होगा यहाँ पे H2SO4, ये भी कंसनट्रेटेड है, ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनली, ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे SO3H। ठीक है, सबका नाम लिख करके लाना। बन गया। ठीक है, होता कैसे, देखो यहाँ पे ये जो डाले ना हम लोग, यहाँ पे इसी से रिएक्ट करेगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को पता है कि ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा। ठीक है, ये आयन बना लेगा, तो ये जो है तुम्हारा देखो यहाँ पे एक ही रिएक्शन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, यहाँ पे H है। ठीक है,
और यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो पता है हम लोगों को बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड का फिर से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे CH3 आएगा, Cl आएगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, पहले तो यहाँ जमा होगा, उसके बाद इसको देगा ना। और ये क्लोरीन का होगा, ये जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ये क्लोरीन का होगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड के साथ शिफ्ट होगा ना, मालूम है, दिखलाई हुआ ना, बॉन्ड के साथ शिफ्ट होगा। तो ये क्या होगा, इसके साथ इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे देखो ये फाइनल ये, तो ये क्या होगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो CH तो है ही है, यहाँ पे क्या होगा CH3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो जो बॉन्ड है वैसे ही। अब ये जो बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे Cl4 बन गया ना। अब ये क्या होगा, इसमें जो माइनस है, तो माइनस क्या होगा, ये क्लोरीन का होगा, इसके साथ अटैच होगा एक क्लोरीन। तो अब ये फाइनली का बन जाएगा, ये बॉन्ड का होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पता है, मालूम है ना। पहले इसमें जमा होगा, ये दोनों टूट करके, उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे हम एक ही मरतबा डायरेक्टली शिफ्ट करवा रहे हैं, समझ आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, तो डायरेक्टली शिफ्ट करवा दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से वही बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CH3 आ गया, और ये जो क्लोरीन इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा ये HCl, और फिर से क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, HCl3 बन जाएगा, फिर से यहाँ पे बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, समझ में आया कैसे हुआ रिएक्शन। सर HCl3 कहाँ दिखा, तो दिखला सकते हो ना, HCl यहाँ पे आ गया ना, ये बन गया, तो यहाँ पे आप देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे HCl3 प्लस HCl हो गया, क्लियर हुआ, तो प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है, चलो ठीक है, सब रिएक्शन इसी तरह से होगा।